गुनाहों का देवता एपिसोड 2। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन निर्णय वह नहीं होता जिसे लेना मुश्किल हो। सबसे कठिन निर्णय वह होता है जिसे लेते समय हम जानते हैं कि यह हमारे दिल को हमेशा के लिए तोड़ देगा। उस दिन चंदर ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो दुनिया की नज़र में सही था, लेकिन उसके अपने दिल के लिए शायद सबसे बड़ा गुनाह। उस रात के बाद चंदर पहले जैसा नहीं रहा। किताबें अब भी मेज पर खुली रहती थी, लेकिन उसकी आंखें शब्दों पर नहीं टिकती थीं। जब भी वह पढ़ने बैठता, उसके सामने पन्नों पर अक्षरों की जगह सुधा का वह चेहरा उभर आता। वही हंसती हुई आंखें, वही मासूम सवाल, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? और हर बार उसके भीतर से एक आवाज़ उठती, नहीं सुधा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुरंत दूसरी आवाज़ उसे रोक देती, तुम्हें छोड़ना ही होगा, क्योंकि कर्तव्य उसके लिए प्रेम से बड़ा था। कुछ दिनों बाद चंदर सचमुच लड़कों की तलाश में निकल पड़ा। वह जिन घरों में जाता, वहाँ लोग उसके आदर्शों की तारीफ करते। आप जैसे युवक ही समाज का भविष्य हैं। लेकिन हर प्रशंसा उसके दिल में एक और चोट बन जाती, क्योंकि वह जानता था जिस आदर्श की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वही आदर्श उससे उसकी सबसे प्रिय चीज़ छीन रहा है। उधर सुधा भी बदलने लगी थी। पहले वह हर बात पर हंस देती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर अक्सर एक अनजानी उदासी छा जाती। वह कई बार चंदर को देखती जैसे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन फिर रुक जाती, क्योंकि उसके मन में एक डर था। अगर उसने सच में पूछ लिया और जवाब वही मिला जिससे वह डरती है, तो उसका दिल टूट जाएगा। एक दिन सुधा ने हिम्मत जुटाई। वह चंदर के पास आई। उसकी आवाज़ धीमी थी, चंदर, अगर मैं शादी नहीं करना चाहूँ तो? यह वह चढ़ता जिसमें चंदर सब कुछ बदल सकता था। वह कह सकता था, तो मत करो शादी, लेकिन उसने अपनी आंखें झुका ली और कहा, सुधा, हर लड़की को एक दिन अपने घर जाना होता है। यह वाक्य सुनकर सुधा कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की नमी चमक उठी। कुछ ही दिनों में चंदर ने एक योग्य वर ढूंढ लिया। घर में उत्साह था। डॉक्टर शुक्ला खुश थे। सुधा चुप थी और चंदर, वह बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। जब रिश्ता तय हुआ, डॉक्टर शुक्ला ने गर्व से कहा, चंदर, तुमने सच में पिता का कर्तव्य निभाया है। यह सुनकर चंदर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में एक ही विचार था, मैंने पिता का कर्तव्य निभाया, लेकिन अपने प्रेम के साथ विश्वासघात किया। शाम का समय था। आंगन में हवा चल रही थी। सुधा चुप बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, चंदर, क्या सच में यही ठीक है? चंदर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन चंदर ने सिर हिला दिया, हाँ सुधा, यही ठीक है। उस रात सुधा बहुत देर तक जागती रही और पहली बार उसने महसूस किया, जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, शायद वही व्यक्ति उससे सबसे दूर जा रहा है। और उधर चंदर अपने कमरे में बैठा था। उसे लग रहा था आज उसने अपनी ही आत्मा को धोखा दे दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उसे अपने इस निर्णय की कीमत अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी।